बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ का बल्ला खतरे में है। इंतखाबात में पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, आज पता चल जाएगा। नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले के लिए जुमे तक का वक्त दे रखा है। 2 रुकनी बेंच का महफूज फैसला जारी। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, वक्त की नज़ाकत का अंदाजा है, शफाफ इंतखाबात के लिए यकसा मौक़े फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ला। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. अतीक शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी करने की हिदायत की गई है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने अदालत में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान जारी नहीं करेगा तो पार्टी के तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नामिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ला। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. अतीक शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी करने की हिदायत की गई है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने अदालत में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान जारी नहीं करेगा तो पार्टी के तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नामिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ला। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. अतीक शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी करने की हिदायत की गई है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने अदालत में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान जारी नहीं करेगा तो पार्टी के तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नामिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ला। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. अतीक शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी करने की हिदायत की गई है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने अदालत में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान जारी नहीं करेगा तो पार्टी के तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नामिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी करते हुए पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त को निपटा दिया। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।